पोस्ट ऑफिस बचत खाता धारकों के लिए 7 नए नियम जारी किए गए हैं जो 1 सितंबर 2026 से लागू होने जा रहे हैं। न्यू पोस्ट ऑफिस रूल्स 2026 क्या है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले पोस्ट ऑफिस द्वारा यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट द्वारा यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसे एसबी ऑर्डर 06 2026 कहते हैं। अच्छा, इस एसबी ऑर्डर के तहत 7 नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है या अन्य अकाउंट है तो क्या बड़े बदलाव है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ये लेटेस्ट बदलाव है और ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 2026 से एक नया बदलाव होने जा रहा है। अगर आप ये अपडेट नहीं करते तो आप अपना पोस्ट ऑफिस का खाता जो है जिसमें ट्रांजैक्शन आगे नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का कोई अन्य अकाउंट है तो ध्यान रखना जरूरी है 1 सितंबर से क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर ये बदलाव आप नहीं करते अपने खाते में तो उस केस में भारी नुकसान आपको हो सकता है, यानी आपका खाता बंद हो सकता है, आपके खाते के ट्रांजैक्शन रोके जा सकते हैं और भी कई सारे प्रभाव आपके खाते पर पड़ सकते हैं। तो अगर आप एक निवेशक है, पोस्ट ऑफिस द्वारा स्कीमों में निवेश करते हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड और एफडी रिलेटेड, बैंक रिलेटेड कई सारे हम वीडियोस लेकर आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारा निवेदन है आप सभी से कि प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो और भी नए नए वीडियोस आपके लिए लेटेस्ट जो जानकारी है वो लाते रहें। आज का वीडियो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस बचत खाता धारकों के लिए कौन से वो 7 नियम हैं जो जानना जरूरी है। 1 सितंबर से कौन सा नियम लागू होने जा रहा है और आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एसबी ऑर्डर 06 2026, अगर ये एसबी ऑर्डर आपको चाहिए तो आप गूगल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं या आप हमसे जो है व्हाट्सएप से भी मांग सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मांगे एसबी ऑर्डर 06 2026 तो हम आपको पीडीएफ भी इसका दे देंगे। अच्छा, एसबी ऑर्डर जो बहुत डिटेल है, 10 पेज का है, तो हमने यहाँ पर जो है बहुत ही कंसाइज करके एकदम सिंपल तरीके लैंग्वेज में बनाकर यहां पर रखा है। तो वीडियो अगर आप देखेंगे तो भी इस ऑर्डर को आप समझ जाएंगे, या ऑर्डर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप से मांग सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या बदलाव मेन हुआ है ये समझना जरूरी है। तो 2 मेजर बदलाव जो है वो इसमें हुए हैं। एक तो आधार बेस्ड ई केवाईसी ट्रांजेक्शन अब आपका होने वाला है, यानी कि अगर आप डिपॉजिट करते, विड्रॉल करते तो आप आधार बेस ई केवाईसी करवा सकते हैं, जिसके तहत आपको पेपर जो है, पेपर यानी पे स्लिप जो होती है, विड्रॉल फॉर्म्स होते हैं, वो भरने की जरूरत नहीं होगी। एक तो मेजर चेंज ये किया गया है। इसके अलावा ब्रांच पोस्ट ऑफिस की इंटरऑपरेबिलिटी में यहां पर बदलाव आया है, यानी कि अब आप देश की किसी भी ब्रांच में जाकर अगर आपका खाता वहां पर नहीं भी है तो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आधार ई केवाईसी होना मैंडेटरी है। मान लीजिए मेरा खाता कानपुर में है लेकिन लखनऊ में जाकर मैं पैसा जमा करना चाहता हूं, पैसा निकालना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल है। ध्यान रखिएगा ये नया अपडेट है, इंटरऑपरेबिलिटी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, इसी के साथ ध्यान रखिएगा यहां पर मेन पर्पस क्या है इस ऑर्डर का, पोस्ट ऑफिस के जो ट्रांजैक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आधार ऑथेंटिकेट बायोमेट्रिक के थ्रू पेपरलेस होगा और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहां पर जो है सारी चीजें की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑलरेडी 6 जनवरी 2025 को आधार जो है वो मैंडेटरी कर दिया था सभी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस के लिए, लेकिन अब जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी सारे आधार ई केवाईसी होना मैंडेटरी है। ये कब से लागू हो जाएगा? 22 जून 2026 से ये नियम लागू कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा एक ऐप है ड्रीम करके, जिसको नाम जो है वो बदल दिया है। तो यहां पर डिजिटल रूरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये मोबाइल ऐप होगा जो ब्रांच के जो पोस्ट ऑफिस जो ऑफिसर्स होंगे वो इसका यूज करके अब ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन यानी आधार ई केवाईसी वाले जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पर कर सकते हैं। कौन से होंगे वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहां पर कौन से टाइप के अकाउंट जो वो कवर किए गए हैं, यानी आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कौन से खाते को यहां पर लिंक किया गया है। एक तो है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, दूसरा है आपका रिकरिंग अकाउंट और तीसरा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। हालांकि अभी ये 3 जो है वो इनिशियली ई केवाईसी फैसिलिटी इसमें दी जाएगी,
आगे जो है वो फिर और अकाउंट को बढ़ाया जाएगा, यानी आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट या फिर MIS अकाउंट, इन पर भी बाद में आगे जो वो अपडेट आएगा। फिलहाल अभी जो है वो इन 3 रिलेटेड अकाउंट रिलेटेड ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चेंजेस किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होगा वो सिर्फ सिंगल अकाउंट के लिए ही यहां पर किया जाएगा। आइए नियमों में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है डिपॉजिट को लेकर। अब आप 50,000 रुपए तक का डिपॉजिट पर डे यहां पर कर पाएंगे eKYC के माध्यम से। ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर अकाउंट कौन सा होगा पहले मैं वो आपको बता दूं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो गया, RD अकाउंट हो गया और सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया। तो अगर आप eKYC कस्टमर है, अच्छा eKYC कैसे करना है, तो आपको ब्रांच में जाना है, अपना आधार कार्ड ले जाना है, मोबाइल नंबर ले जाना है, जिसके बेसिस पर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और फिर आपका जो खाता है वो eKYC में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक बार खाता eKYC में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद अगर आप पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं जिसमें 50,000 की लिमिट रखी गई है एक दिन के अंदर, तो वो आप आधार ऑथेंटिकेशन बेसिस पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा कोई भी पे स्लिप सबमिट करने की जरूरत नहीं है, यानी पेपरलेस यहां पर कर दिया जाएगा, पेपर बेस जो है वो हटा दिया गया है। तो आधार ऑथेंटिकेशन के तहत आप अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, RD में जमा कर सकते हैं। सबके लिए 50,000 की लिमिट रहेगी। सेविंग अकाउंट के लिए 50,000 की लिमिट है, RD के लिए भी 50,000 की लिमिट है और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डालना चाहते हैं तो 50,000 की पर डे की लिमिट यहां पर आपको दी जाएगी। तो 50,000 की लिमिट अप टू 50,000 रहेगा, ये डिपॉजिट आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यहां पर करना मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका eKYC एनेबल है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में और आप चाहते हैं 40,000 रुपए डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो इस केस में ब्रांच में विजिट करेंगे। कोई भी ब्रांच में आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटरऑपरेबिलिटी भी यहां पर दिया है, जहां पर आपका ब्रांच में खाता है वहां पर भी जा सकते हैं। कोई अन्य ब्रांच है जिसमें आपका खाता नहीं भी है, वहां पर भी ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद OTP आएगा, जिसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, जिसके बाद आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। एक दिन में 50,000 की लिमिट दी गई है। यहां पर कोई भी पे स्लिप जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है 50,000 तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में मुझे लाख रुपया करना है तो क्या होगा, यानी 50,000 से ज्यादा करना है तो क्या ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस ने ऑर्डर के अंदर साफ कहा है कि अगर आपने 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करना है तो अलाउ नहीं होगा। यहां पर जो आधार बेस्ड फैसिलिटी है वो सिर्फ 50,000 पर डे के हिसाब से ही दी गई है। लेकिन अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करना चाहता है, यानी 50,000 से ज्यादा करना चाहता है, तो उस केस में पेपर बेस्ड प्रोसीजर जो होगा वही अपनाना होगा। यानी आपको पे स्लिप जाकर जमा करनी होगी, फिर अप्रूवल लेना होगा, जिसके बाद जो प्रोसेस एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से होगा। डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल लेने के बाद ही आपका पैसा जो है या डिपॉजिट या फिर विड्रॉल किया जाएगा। यानी आप आधार बेस पर ऑनलाइन तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। तो ड्रीम एप्लीकेशन जो होगा उसके बेस पर आप आधार ऑथेंटिकेशन पर 50,000 रुपए तक का यहाँ पर डे जो है वो आधार बेस पे आप पैसा जमा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा नियम क्या है, विड्रॉल फैसिलिटी यहां पर दी जाएगी अब आपको आधार बेस पे अप टू 20,000। ध्यान रखिएगा, अप टू 20,000। ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर है, ना RD अकाउंट में मिलेगा, ना सुकन्या समृद्धि या कोई अन्य अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। तो किसमें मिलेगा, सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। अगर आपका eKYC अकाउंट है, विड्रॉ अगर आप करना चाहते हैं 20,000 रुपए तक, तो आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा, जिसके तहत आपको कोई भी विड्रॉल फॉर्म या स्लिप जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यानी आप ये ड्रीम एप्लीकेशन से जो ब्रांच है वो कर देगी, ऑनलाइन यहां पर आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 80,000 का बैलेंस है, आप 15,000 रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक फैसिलिटी अगर आप यूज करते हैं, ब्रांच में जाकर जो भी एलिजिबल ब्रांच होगी, पोस्ट ऑफिस होगी, eKYC होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशन होनी चाहिए। मैच अगर आपने कर ली तो उस केस में आपका आधार ऑथेंटिकेशन से ही पैसा ऑनलाइन निकल जाएगा। तो ये दूसरा नियम है। सवाल ये आता है क्या 20,000 से ज्यादा मैं पैसा निकाल सकता हूं, तो नहीं, यहां पर 20,000 से ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर कोई व्यक्ति 30,000 रुपए निकालना चाहता है तो आधार बेस्ड फैसिलिटी से पैसा नहीं निकाल सकता, फिर उसको पेपर बेस्ड प्रोसेस से जाना होगा। विड्रॉल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म या स्लिप जो है वो भरनी होगी और एग्जिस्टिंग जो भी प्रोसीजर होगा पोस्ट ऑफिस का। और ध्यान रखिएगा, यहां पर आप किसी और पोस्ट ऑफिस में भी जाकर नहीं कर पाएंगे। 20,000 से ज्यादा आपको जिस पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है उसी में जाकर आपको करना होगा। तो ये यहां पर हमारा दूसरा रूल कंप्लीट हो जाता है। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यह है कि आप एक ब्रांच यानी दूसरे ब्रांच में भी जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी देश की, इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है किसी में भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन eKYC होना चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। उसके बेसिस पर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। पैसा डिपॉजिट करना हो, निकालना हो,
ये आप कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपका खाता है, उस अकाउंट में ना करके अगर आप किसी और ब्रांच में जाके करते हैं तो वो आपके लिए अलाउ होगा। आधार ऑथेंटिकेशन वालों के लिए ही ये फैसिलिटी दी गई है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है वो ट्रांजैक्शन किस तरह करती है, जहां पर आपका अकाउंट मेंटेन होता था उसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाकर आपको ट्रांजैक्शन करने होते थे आपके खाते रिलेटेड। लेकिन अब आधार ऑथेंटिकेशन ई केवाईसी ट्रांजैक्शन के थ्रू एक ब्रांच, अगर आपने दूसरे ब्रांच में भी पैसा जमा करवाया है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं अनदर ब्रांच में भी, तो भी आधार ऑथेंटिकेशन बेसिस पर आप कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को कहेंगे बीओ, यानी कि ब्रांच ऑफिस इंटरऑपरेबिलिटी, यानी आप दूसरे ब्रांच में भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन ही ऑपरेट होने वाले हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में। मान लीजिए आपका खाता है, सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस ए में, अब यहां पर आप विजिट करते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस बी में, तो उस केस में आपके खाते में ई केवाईसी अगर एनेबल है, आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें लिमिटेशन भी ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी फैसिलिटी में आपको अलाउ की जाएगी। जो आधार बेस नहीं है, नॉन आधार बेस है, पेपर बेस है, 50,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिट के केस में, विड्रॉल के केस में 20,000 से ज्यादा का विड्रॉल करना है, तो उस केस में अलाउ नहीं होगा। उस केस में जिस ब्रांच में आपका खाता है उसी ब्रांच में जाकर आपको पैसा जमा या निकालना होगा, और वो भी पेपर बेस होगा, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तो अपना चौथा रूल है मोबाइल नंबर मैंडेटरी। अब 1 सितंबर 2026 से कर दिया गया है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर पुराना था, पुराना खाता था, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, या मोबाइल नंबर किसी और को दे दिया, या मोबाइल नंबर आपका जो है वो खो चुका है, तो इस केस में नया मोबाइल अपडेट करना मैंडेटरी है। ये फैसिलिटी आपको 1 सितंबर 2026 से करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर में साफ कहा है 1 सितंबर के बाद आप फिर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया, जो करंट या लेटेस्ट मोबाइल नंबर है, और जो वो आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, आपके खाते से लिंक होना जरूरी है। तो यहां पर मोबाइल नंबर जो है वो आपके कस्टमर सीआईएफ ध्यान रखिएगा। कस्टमर सीआईएफ का मतलब होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। ये 9 डिजिट की फाइल नंबर होता है जिसके अंदर आपके जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो, आरडी अकाउंट हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो, या कोई भी अकाउंट हो, वो सारे के सारे लिंक होते हैं। तो इस केस में आपको ई केवाईसी और आधार ऑथेंटिकेशन अगर करवाना है अपने खाते में, तो उसके लिए मोबाइल नंबर को अपडेट करना मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ने यहां पर मोबाइल नंबर लिंकिंग सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मैंडेटरी कर दिया था न्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स में, यानी जितने भी नए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उनमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया था। लेकिन इसी के साथ यहां पर ट्रांजैक्शन भी जो है, जब नया नंबर में लिंक कर दिया तो ट्रांजैक्शन भी तभी हो पाएगा जब आपका अकाउंट जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो इस केस में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 2026 से अब आपको बाकी के जितने भी अकाउंट है आपके, जो नए अकाउंट नहीं है, पुराने अगर अकाउंट है जिसके अंदर मोबाइल नंबर इनएक्टिव हो चुका है या खो चुका है, तो नया नंबर अपडेट करना मैंडेटरी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ड्रीम से, या इसका नया नाम है डाक मित्रा से, तो उस केस में यहां पर अलाउ तभी किया जाएगा जब आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो उस केस में कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, यहां पर अपडेट आपको मोबाइल नंबर जो है वो 1 सितंबर से पहले करना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। यहां पर अब बताते हैं आपको केवाईसी किस तरह से करना है, प्रोसीजर बताया गया है। सीआईएफ मैंने आपको बताया था, सीआईएफ ये आपका नॉर्मल सीआईएफ होता है, 9 डिजिट का होता है, जिसमें आपके सारे पोस्ट ऑफिस के जो खाते हैं वो लिंक होते हैं। इसको आपको ई केवाईसी करना है। तो नॉर्मल सीआईएफ को आपको ई केवाईसी में कैसे कन्वर्ट करना है, आधार ऑथेंटिकेशन से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, सीआईएफ जो आईडी आपको 9 डिजिट की दी जाएगी वो सेम रहेगी, भले ई केवाईसी में कन्वर्ट क्यों ना हो जाए। यहां पर सिर्फ स्टेटस और जो टाइप है वो चेंज होगा, यानी ये नॉर्मल से ई केवाईसी हो जाएगा। आपको यहां पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करना होगा आपके सीआईएफ से, तब जाकर आपका ई केवाईसी जो है वो कंप्लीट होगा, जिसके बेसिस पर आप आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन जो है वो कर पाएंगे। अच्छा, यहां पर प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूं। सीआईएफ आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। पोस्ट मास्टर क्या करेगा, जो ब्रांच का होगा वो ड्रीम एप्लीकेशन खोलेगा अपने मोबाइल में, और जो भी कोर बैंकिंग सर्विसेज है उसको री केवाईसी जाकर ऑप्शन चुन लेगा। वहां पर आपकी सीआईएफ आईडी और आधार नंबर जो है वो एंटर किया जाएगा, जिसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ओटीपी लेने के बाद आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आधार यूडीआई से जो इंफॉर्मेशन डाटा है वो फेच किया जाएगा। अब उसमें नाम दिया जाएगा, आपके फादर का नाम आएगा,
डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और इसके साथ पिन कोड भी आ जाता है। मैंडेटरी क्या क्या चीजें, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये आपका आधार से मैच होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो भी ड्रीम एप्लीकेशन जिसमें आपका आधार नंबर डाला जाएगा, डाटा जो है वो उदय से जो भी डाटा आएंगे उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तीनों चीजें मैच होना इंपॉर्टेंट है। ये मैच होगी तभी आपका नॉर्मल जो CIF है वो आपका eKYC में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो खाता है वो अब आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, eKYC इसका हो जाएगा। अगर ये मैच नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस खुद से डाटा चेंज नहीं करने वाला है। उस केस में क्या होगा, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट आधार इंफॉर्मेशन हुई तो फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा आधार में जाकर। ठीक है, आधार में अपडेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन ही चलेगा, यानी जो 50,000 की लिमिट आपको दी थी आधार ट्रांजैक्शन से वो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको स्लिप बननी पड़ेगी, विड्रॉल स्लिप, सारे प्रोसीजर जो है बैंक पोस्ट ऑफिस के वो यहां पर अपनाने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आधार से आपकी डिटेल जो है वो मैच होना मैंडेटरी है, तभी आपका eKYC होगा। eKYC होने के बाद ही आप आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सवाल, ये भी आता है क्या जॉइंट और माइनर अकाउंट पर यह नियम लागू है? आइए बताते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी यहां पर ऑर्डर में जो दी गई है, जॉइंट अकाउंट अगर आपका है, माइनर अकाउंट है तो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ सिंगल टाइप अकाउंट है तभी एप्लीकेबल रहेगा, यानी सिंगल अकाउंट अगर आपने खोला, इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट है, उस केस में आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी आपको मिलेगी। ज्वाइंट अकाउंट वालों को या फिर अगर आपने माइनर का अकाउंट खोला है तो उस केस में फैसिलिटी अलाउ नहीं है। ध्यान रखिएगा, आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, RD, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इनके लिए ही एप्लीकेबल रहेगी। चाहे आपने जहां पर अकाउंट मेंटेन किया है उस ब्रांच ऑफिस में जाकर करें या किसी अन्य पोस्ट ऑफिस में जाकर ये ट्रांजैक्शन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला आ जाता है आधार नंबर। अब आपका मास्क जो है वो सभी एप्लीकेशन या फॉर्म्स में दिखाई देना चाहिए। ये भी यहां पर कहा गया ऑर्डर के अंदर के आधार प्राइवेसी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फॉर्म होते हैं, उसके अंदर सिर्फ मास्क आधार नंबर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। अगर कोई अनमास्क आधार नंबर है तो उसके इसमें 8 डिजिट का जो यहाँ पर मास्क जो चीजें हैं, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे है कि पहले जो 8 डिजिट है वो आपके अनमास्क हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो आधार कार्ड जो है वो डिस्प्ले होगा, ना कि पूरा कंप्लीट आधार कार्ड कोई भी डॉक्यूमेंट या फॉर्म्स में अब जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर जो है वो आपका मास्क होना मैंडेटरी है। तो सिर्फ परमिटेड मास्क फॉर्मेट ही वो अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर आधार इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। आधार नंबर क्या होता है, आधार नंबर के बेसिस पर फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, तो उसको ना हो इसलिए पोस्ट ऑफिस ने ये नियम निकाला है कि आधार नंबर जो भी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फॉर्म्स में होगा, वो मास्क वाला होगा। यानी पहले के 8 डिजिट जो है वो छुपाए जाएंगे, बाकी के लास्ट के 4 डिजिट जो है वो विजिबल होंगे। इसके अलावा लास्ट आ जाते हैं अपने SMS आफ्टर ट्रांजैक्शन। जो भी आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन होगा, ब्रांच जो पोस्ट मास्टर है जो भी ट्रांजैक्शन जब करेगा, पैसा जमा करेगा, निकालेगा, तो उस केस में तुरंत जैसे ही पैसा डिपॉजिट होगा या निकलेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे SMS आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट होना इंपॉर्टेंट है। तो उस मैसेज से जो है वो आप ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल देख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आफ्टर सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन इंस्टेंट आपको सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ जाएगा, जिसके तहत ये मैसेज कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिससे ये हो जाएगा कि करेक्टली लिंक जो है वो आपका मोबाइल हो चुका है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपका मोबाइल लिंक भी है, साथ में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका भी मैसेज आपको आ जाएगा। अच्छा, समरी अगर मैं पूरी अगर करूं इस ऑर्डर की, आइए पूरी समरी में बता दूं। तो कब से इफेक्टिव हो चुका है? 22 जून 2026 से। एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस ब्रांच कौन सा यूज करने वाला है? ड्रीम एप्लीकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आधार और बायोमेट्रिक से होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, RD और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पैसा डिपॉजिट करना है, 50,000 रुपया पर डे की लिमिट है। आधार ऑथेंटिकेशन से आप कर सकते हैं। विड्रॉल अगर करना है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से तो 20,000 रुपया पर डे आप कर पाएंगे। अच्छा, पे इन स्लिप, विड्रॉल स्लिप की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लिमिट है उसके अंदर नहीं है, ऊपर है तो फिर अप्लीकेबल रहेगी। ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट अलाउ नहीं होगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है 1 सितंबर 2026 से। इंटर ऑपरेबिलिटी तभी एप्लीकेबल होगा जब आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन होंगे। नॉन आधार है, पेपर बेस है, तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर नॉन आधार ट्रांजैक्शन है तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो वो चलेगा। आधार की डिटेल जो है वो उदय से यहाँ पर फेच की जाएगी। एडिटिंग फेच डाटा डिटेल जो है वो परमिटेड नहीं है। पोस्ट ऑफिस द्वारा कोई भी डिटेल जो वो एडिट नहीं की जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आधार ऑन डॉक्यूमेंट मास्क होना चाहिए और SMS फैसिलिटी जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के बाद SMS आपको भेजा जाएगा। तो ये 7
मेजर रूल जो है वो लाए गए हैं इस ऑर्डर के तहत। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को लेकर, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लेकर अब आप ट्रांजैक्शन जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। फिजिकली आप पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आपको ई-केवाईसी करना मैंडेटरी है, जिसके लिए आधार नंबर आपका होना चाहिए, साथ में मोबाइल नंबर अपडेटेड और लिंक होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। आधार के अंदर जो डिटेल है वो सारी सही होनी चाहिए, तब जाकर आपका ई-केवाईसी होगा। और कभी भी आप जाकर ट्रांजैक्शन करेंगे 50,000 तक तो आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे बायोमेट्रिक से, जिसके तहत आपको पे स्लिप भरने की जरूरत नहीं है, विड्रॉल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।